औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वकील मोहम्मद आसिफ शाह। आप देख रहे हैं आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और मुजरब नुस्खा लेके आया हूँ। दोस्तों, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे आसान आजमूदा और बेहतरीन तजर्बाशुदा नुस्खे लेकर आऊँ, ताकि आप घर बैठे आसानी के साथ नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें और उसके फ़ायदे हासिल कर सकें। दोस्तों, आज मैं आपको देसी इलाज के साथ साथ रूहानी नुस्खा भी बताऊंगा, जिसको इस्तेमाल करके आप 5 मिनट में फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है कान में दर्द, रेशा या इन्फेक्शन का हो। हमेशा याद रखें दोस्तों, कान में दर्द, रेशा या इन्फेक्शन का हो जाना, ये या तो कान में फिंसी होती है, या जख्म होता है, या पानी का कान में चला जाना, या किसी भी ऐसी जहरीली चीज़ का या किसी पतंगे का, कीड़े का कान में चला जाना, वहाँ पे जाके उसका इन्फेक्शन का बायस बनना, ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कान में दर्द, रेशा पैदा हो जाता है, या इन्फेक्शन की वजह से कान में दर्द शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये तो हो गई वो चीज़ें, वो असबाब जिनकी वजह से कान में दर्द, रेशा पैदा हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाती है। अब मैं आपको इसकी कुछ एहतियातें बताता हूँ। अगर अगर आपके कान में दर्द या इस तरह का कोई मसला बन गया है, तो आपको ऐसी एहतियात करनी चाहिए जिसकी वजह से ये चीज़ें आगे ना बढ़ सके। मसलन जब कान में खारिश होती है या कान में दर्द या रेशा होता है, तो कान में तीली का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, तीली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, पर्दे का नुकसान हो सकता है, जख्म बढ़ सकता है, खून निकल सकता है। इसके अलावा कोई लोहे की चीज़ कान में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। या इसके अलावा अगर कान में खारिश हो रही है, तो आपको कान की खारिश जो है ख़त्म करने के लिए आपको उंगली का इस्तेमाल करना चाहिए, या वैसे हाथ से जो है ना आप खारिश ख़त्म कर सकते हैं। कान में कोई चीज़, कोई लोहे की चीज़ या कोई रुई वगैरह या कोई तीली वगैरह नहीं इस्तेमाल करनी, या इस तरह की कोई और चीज़ सख्त इस्तेमाल करें, और ना ही सख्ती के साथ कान में कोई चीज़ डालें ताकि जाके वो पर्दे पे जो है असरात करे, पर्दे को नुकसान पहुँचाए। खुदा न खास्ता पर्दा फट भी सकता है, जख्म ज़्यादा हो सकता है, खून खारिज हो सकता है, तो इसका मसला बढ़ सकता है। ये चीज़ें आपको एहतियात करनी चाहिए। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, आज मैं जो आपको इलाज बता रहा हूँ कान में दर्द के लिए, ये रेशा या इन्फेक्शन के लिए, उसके लिए आपको 2 तोले तिलों का तेल चाहिए और 4 जवे लहसुन के। अब आपने करना ये है कि एक फ्राई पैन ले लेना है, साफ़ सुथरा फ्राई पैन। उसमें आपने 2 तोले तिलों का तेल डाल लेना है। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसमें आपने जो लहसुन के 4 जवे आपको बताए हैं, उसके पीसेस बना लेने हैं और उसमें डाल देने हैं, और हल्की आंच पे उसको गर्म करते रहें। जब वो जो पीसेस हैं, वो जो टुकड़े हैं लहसुन के, वो जल जाएं, ख़त्म हो जाएं, ब्लैक कलर के हो जाएंगे या ब्राउन कलर के हो जाएंगे, तो आपने उस फ्राई पैन वाले तेल को उतार के रख लेना है। जब ठंडा हो जाए तो आपने उसको किसी शीशे वाली बोतल में महफूज करके रख लेना है। अब आपने क्या करना है, बच्चे को अगर ये मसला है तो 1 कतरा सुबह दोपहर शाम, अगर बड़े को ये मसला है तो आप 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इन्फेक्शन होगा, ज़ख्म होगा, या कोई भी किसी किस्म का मसला है कान का, तो वो ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको इसका एक और आसान सा इलाज बताता हूँ। वो ये है कि अगर आपको रात को या दिन को या किसी भी वक्त अचानक कान में दर्द शुरू हो जाता है, ख़ुसूसन रात को हो जाता है बच्चों को, तो रात को ना कोई डॉक्टर मिलता है, ना कोई इस तरह का कोई मसला हो सकता है फौरी हाल के लिए, तो मैं आपको ये बताता हूँ। आपने प्याज ले लेना है, छोटा सा प्याज ले लेना है, आपने उसको काट के उसका पानी निकाल लेना है। उसको ग्राइंड करके आपने उसको कपड़े से उसका पानी निकाल लेना है। जितना भी पानी निकला है आपने वो किसी बोतल में या किसी ड्रॉपर में डाल के रख लेना है। फ़ौरन आपने सिर्फ 2 कतरे कान, दर्द वाले कान में सिर्फ 2 कतरे डालने हैं, तो इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर अंदर कान का दर्द ख़त्म हो जाएगा। जी दोस्तों, अब मैं आपको इस कान के दर्द का रूहानी इलाज बताने वाला हूँ। आपने ये करना है, अगर किसी मेरे भाई को, खुद को अगर कान में दर्द है, तो किसी को बता दें कि वो आपको मतलब दम कर दे। अगर आपको नहीं है या किसी दोस्त को, किसी बहन को है, तो आप खुद भी उस पर जो है ना वो दम करके उसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अब आपने करना ये है कि या 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी वो आपने पढ़ना है। पहले 3 बार पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी, मुकम्मल पढ़ना है। उसके बाद आपने
जो मैं इसम बताऊंगा वो पढ़ना है। उसके बाद फिर 3 दफ़ा आपने दुरूद शरीफ पढ़ के आपने उसके कानों में फूंक मार देनी है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ जो इसम शरीफ आपने पढ़ना है वो है यासमियो। यासमियो आपने 21 बार पढ़ के दोनों कानों में फूंक मार देनी है। इंशाल्लाह 5 मिनट में कान का दर्द है फौरन ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर किया करें, और जो हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। दोस्तों इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह।